जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं के सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि कहते ना कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जी मेरे जीवन में क्या हुआ था, या उसकी कुछ जो बीती हुई बातें अगर सामने वाला व्यक्ति कोई बता देता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। और हर व्यक्ति की ये आकांक्षा भी रहती है कि भाई उसके पास कोई ऐसी साधना हो कि जिससे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बता सके। तो ऐसी ही एक साधना मैंने पहले कर्ण पिशाचनी की दी थी, जो कि कानों में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर बताती है। और देखिए, ये साधना भी मैं आपको एक दूसरी साधना है, ये ऐसी ही साधना दे रहा हूँ। और ये साधना केवल एक दिन की साधना है बस, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और दूसरा, कर्ण पिशाचनी से सरल भी है। तो ये जो साधना है, ये कर्ण मातंगी साधना है। आपने नाम सुना है माता मातंगी का? तो ये कर्ण मातंगी साधना है। और ये साधना भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कर्ण पिशाचनी साधना में आपको जो लाभ मिलते हैं, वही लाभ आपको इस साधना से भी मिलेंगे। ठीक है? तो देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि किसी का भूत भविष्य वर्तमान जो भी चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, या हमारे साथ क्या होने वाला है ऐसा कुछ हमें अगर पहले से ही अनुमान लग जाए तो हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं उस चीज़ को संभालने के लिए। तो देखिए, जो भविष्य की घटनाएं हैं उनको जानने के लिए तो मैंने पंचांगुली साधना दी है। क्योंकि भविष्य के बारे में जितनी भी बातें आपको पता लगनी होती हैं, वो सब पंचांगुली साधना से ही पता लगती हैं। और वो साधना भी मैंने कोई ज़्यादा कठिन नहीं दी है, साबर मंत्र से दी है वो। और उसमें प्रतिदिन केवल 21 मंत्रों का जाप करोगे तो कुछ ही दिनों में पंचांगुली साधना आपको सिद्ध हो जाती है वो। तो देखिए, आज के युग में महत्वपूर्ण भी है और ये प्रयोग उपयोगी भी है। क्योंकि इस साधना की जो विशेषता है, जो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में, मतलब कि कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बच्चा हो, उसको देखते ही मन में तुरंत विचार आ जाता है, कान में तुरंत आवाज़ आ जाती है, उसके बारे में सारी चीज़ें पता उसको लग जाती हैं साधक को कि भाई इसने ये किया था या इसके मन में ये विचार चल रहा है। तो ऐसा उसके कान में उत्तर उसका मिल जाता है। इसलिए उस साधना को भी कर्ण पिशाचनी साधना कहा जाता था, इसको कर्ण मातंगी साधना कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का भ्रम भी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई दोनों साधनाएं एक ही हैं, मातंगी भी उन्हीं को बोलते हैं और पिशाचनी भी उन्हीं को बोलते हैं। कुछ लोगों का मत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि ये जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सरल साधना है, सात्विक साधना है ये। इसमें आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी, ना तो कोई आपके सामने डरावनी चीज़ें या फिर ऐसे कुछ अनुभव, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस साधना में। और ये साधना इसलिए सरल भी है कि कोई भी व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति भी इसको कर सकता है। अब अगर ऐसा हो कि आपके सामने अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप मेरे ये प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस साधना को करने के बाद आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है? तो ये जो साधना है केवल एक दिन की साधना है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार में सिद्ध नहीं होती है, तो फिर इस साधना को पुनः दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 2 बार 3 बार साधना करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार एक बार में नहीं होती है साधना सिद्ध, तो उसको थोड़ा पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाती है। लेकिन 2-3 बार रिपीट करने से तो साधना सिद्ध हो ही जाती है। ठीक है?
अब मैं इस साधना के बारे में आपको पूर्ण तरीके से बता देता हूँ कि साधना कैसे की जाए। ये जो कर्ण मातंगी साधना है वो किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी शुक्रवार हो, आप इस साधना को कर सकते हो। ये साधना जो है गोपनीय साधना होने के साथ साथ में बहुत ही सौम्य साधना है। इसको कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इस साधना को, और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उसके पहलू हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करने के बाद उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यह साधना जो गोपनीय साधना रही है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो ये साधना आपको शुरू करनी है किसी भी शुक्रवार से, रात्रि को ही करनी है। ये साधना किसी भी शुक्रवार से रात्रि को 9 बजे के बाद ये साधना प्रारंभ करनी है। और इस साधना में जो आपको मुख्य रूप से जो साधना सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र और एक हरे रंग की हकीक माला और एक रक्षा माला, ये 3 सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जो ये कर्ण मातंगी जो यंत्र होगा प्राण प्रतिष्ठित, ये यंत्र ताबीज के आकार का होगा, जिसको कि आप बाद में गले में धारण करके रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 सामग्रियां आपको इसमें लगेंगी और ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी इस साधना में, तो मैंने ऊपर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इस सामग्री को प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है कि आप इस साधना को किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी अपने एकांत घर कमरे में घर में कर सकते हैं, पूजा घर में कर सकते हैं। मतलब कि एकांत हो तो आप कहीं भी कर सकते हो इस साधना को। ऐसा कोई इसमें कोई अलग जगह का विधान नहीं है कि आपको इसको शमशान में करना है या जंगल में करना है। आप कहीं मंदिर में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लगानी है। ठीक है, सामग्री ये प्राप्त करने के बाद स्नान आदि कर लें, उससे निवृत्त हो जाएं और 9 बजे के बाद में लाल रंग की धोती आपको धारण करनी है, लाल रंग के कपड़े आपको धारण करने हैं, लाल रंग का ही आपका आसन होना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है। अपने सामने एक चौकी रख लें और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और सामने ही गुरु चित्र होना बहुत अनिवार्य है। उस चौकी पर एक अपना गुरु चित्र रख लें और एक स्टील की प्लेट में जो यंत्र है उस यंत्र को लाल रंग के पुष्पों की पंखुड़ियाँ ले लें, कोई भी किसी भी तरह के पुष्प हो जो कि लाल रंग के हों, वो ले करके और उस यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है, और इसमें तेल का दीपक आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। अब जो भी आपके गुरुजी हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उनका पूजन करेंगे। और भले ही अगर गुरु कोई नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भी आप ये साधना कर सकते हो। तो भगवान शिव का चित्र हो और पूजन होना चाहिए, या जो भी आपने किसी भी देवी देवता को गुरु मान रखा है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं गुरु मान करके। और जो गुरु पूजन आपको करना है उसमें आपको कुमकुम से चावल, पुष्प, धूप
और दीप, इन चीज़ों से आपको पूजन करना है। और भोग के लिए आप कोई भी प्रसाद रख सकते हो, मतलब कि दीपक गुरु जी को दिखाना है, धूप दीप से उनका पूजन करना है, पुष्प चढ़ाने हैं और कुमकुम का टीका लगाना है, चावल भी चढ़ाने हैं, ठीक है। और साथ में जो भी प्रसाद है भोग के रूप में आप उनको लगा सकते हैं। जब आप ये पूजन कर लें तो उसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आप जाप करेंगे और गुरु जी से मन ही मन आपको आशीर्वाद लेना है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आप आज्ञा प्रदान कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आपको 1 माला भैरव मंत्र की आपको जरूर जपनी है। छोटा सा एक हल्का सा पूजन कर लें भैरव जी का। अगर कुछ भी ना हो तो केवल मन ही मन पूजन कर लें। अगर मान लिया कि आपके पास में कोई उनका चित्र भी नहीं है तो आप कहेंगे जी कैसे पूजन करें, तो अगर चित्र भी नहीं है ना तो फिर आपको क्या करना है कि आंख बंद करके भैरव जी का ध्यान लगाएं और उनको मानसिक रूप से लाल रंग का टीका लगाएं, कुमकुम का पुष्प चढ़ाएं उनको और धूप दीप दिखाएं और भोग लगा उनको भोग दें। मतलब कि ये मानसिक रूप से कर सकते हो अगर नहीं है तो। और भैरव मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप कर लें। जो भैरव मंत्र है ओम भम भैरवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसमें ये भी जोड़ देते हैं ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जो भी है कि ब्रह्म भी बोल सकते हैं, भम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भैरव जी का ही मंत्र है, तो इसलिए 1 माला का जाप कर लें। और ये जितना भी आपको जाप करें, ये जो हरे रंग की हकीक माला है जो जिससे आप कर्ण मातंगी मंत्र को जाप करेंगे, उसी माला से आप ये सारा जाप कर लें, ठीक है। पहले गुरु जी का पूजन हो गया। गुरु मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने जो गुरु मंत्र जो आपके गुरु ने दिया है उसका भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि जो हमने यंत्र को स्थापित किया है उस यंत्र को स्वच्छ पानी से धो करके पवित्र जल से उसको स्नान कराएं और साफ कपड़े से पोंछ करके उसको फिर उस पर कुमकुम का तिलक करें और उसके साथ में ही आपको तेल का दीपक जलाना है और पुष्प समर्पित करें, चावल भी यानी अक्षत भी समर्पित करें और भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग तो खैर आपने लगा दिया, सबके लिए एक ही जगह भोग लगा देना, एक कटोरी में थोड़ा सा भोग रख देना। और जब दीपक आप प्रज्वलित कर लें तो उसके बाद आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। 21 माला मंत्र आपको जपने हैं हरे रंग की हकीक माला से, और रक्षा माला जो है वो आपके गले में धारण रहेगी, ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है इसमें, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, एम नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथ्य कथ्य एह ये ही श्रीम मातंग्याय नमः। ये मंत्र है। तो इसमें एक शब्द आया है बीच में, एह ये ही। जो एह ये ही शब्द है उसको आपको ऐसे ही बोलना है, एह ये ही। मैंने आपको इस मंत्र को पूरा लिख करके दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस मंत्र का 21 माला का आपको जाप करना है पूरा। और जब आपका ये मंत्र जब पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है,
वो जो तेल का दीपक आपका जल रहा है, उस तेल के दीपक को आपको अपने हाथ से बुझा देना है। उस दीपक को अपने हाथ से बुझा देना है और उस दीपक को बुझाने के बाद उसमें जो तेल भरा हुआ है, अगर उसमें तेल थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो बत्ती में थोड़ा बहुत तेल रह जाता है, उसको निचोड़ करके 2-4 बूंद जो भी उसमें से निकल जाए, उसमें अपने पैर के जो तलवे होते हैं ना, तलवे, पैर के तलहटी जो होती है, तलवे जिनको बोलते हैं, उसमें आपको लगा लेना है वो तेल। और उसके बाद वहां से उठ करके स्नान करना है आपको, ठीक है। स्नान करके और फिर वापस अपने आसन पर आकर के आपको बैठ जाना है। और जो यंत्र है, मातंगी जो यंत्र जो है, जो ताबीज के आकार का है, उसमें आप कोई भी धागा उसमें पिरो सकते हैं, या धागा पिरो करके पूजन जब आप करें तो धागा पिरो करके रख लें। तो उसमें किसी भी रंग का धागा पिरो करके और उसे अपने गले में धारण कर लेना है, उसे पहन लेना है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी सामने जैसे हवन कुंड होता है, या वो लोहे का हो, किसी भी चीज़ का हो, या फिर आपके पास में कोई तसला वगैरह, कोई जैसे थाली वगैरह लोहे की हो जिसमें कि आप हवन कर सकें, उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। आम की लकड़ियां रख लें और आम की लकड़ियों में थोड़ा सा कपूर जला करके रख दें और उससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, तेल और राई, राई होती है जो कि आपको दुकानों पर मिल जाएगी, और सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल और राई दोनों को मिला लें, थोड़ा सा तेल डाल करके और उसको मिला लें, और मंत्र बोलते हुए आहुति आपको देनी है। कोई भी चम्मच ले लें, उसमें थोड़ा सा मिश्रण लें राई और तेल का, और मंत्र बोलें, यही मंत्र जो मैंने आपको बताया था, एम नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथ्य कथ्य एह ये ही श्रीम मातंग्याय नमः, ये बोल करके। और लास्ट में आपको स्वाहा शब्द का प्रयोग आप करना चाहें कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें या नहीं भी होता है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर स्वाहा बोल देंगे तो वो सामग्री उसमें छोड़ देना अग्नि में, और अगर नहीं भी बोलते हैं नमः पर ही आप सामग्री छोड़ सकते हैं। तो आपको 1000 आहुति देनी है। इतना तेल और राई मिला लें कि आपकी 1000 आहुतियां पूरी हो जाएं। अब उन आहुतियों को कहोगे जी आपकी गिनना कैसे है, क्योंकि ऐसे बहुत से महानुभाव हैं कि जो ये कहेंगे कि जी आहुतियों को गिने कैसे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी माला आपके पास हो जिसमें 100 मोती हो, पहले से ही बना करके रख लेना कि कोई माला ऐसी जिसमें 100 मोती हो, आप उसको उल्टे हाथ में रखेंगे माला को, ठीक है। उल्टे हाथ से आप गिनती कर सकते हैं उस माला से, और दाहिने हाथ से आप सामग्री से हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 10 माला का हवन आपको करना है उसमें, ठीक है। जब ये 10 माला का यानी कि 1000 आहुति का हवन पूरा हो जाए, क्योंकि माला मैंने बताई है 100 मनकों की, बना लेना कोई भी माला आपके पास पुरानी पड़ी हो, केवल आपको गिनती करने के लिए चाहिए। तो जब आपके ये आहुतियां पूर्ण हो जाएं, उसके बाद आपको फिर दोबारा स्नान करना है। फिर आपको स्नान करना है और स्नान करके फिर उसी आसन पर आपको बैठ जाना है। और फिर उसके बाद जो आपकी हरे रंग की हकीक माला है, जो मंत्र जाप की माला है, उस माला से 3 माला का जाप आपको फिर करना है। केवल 3 माला का जाप करके और देवी को प्रणाम करके आप वहां से खड़े हो जाएं। फिर
तो इतना करने पर यह साधना सिद्ध होती है। ठीक है। अब आपको फिर सुबह क्या करना है, प्रातःकाल जब उठ जाएंगे तो उसमें आपको जो कुंवारी कन्याएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको बुला करके उन्हें भोजन करवावें और साथ में ही उन्हें जो भी दान दक्षिणा है, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, 1 रुपया, जो भी है, उनको दान दक्षिणा दें। और लाल रंग के वस्त्र अगर आप कर सकते हैं तो उनको एक एक दुपट्टा, कुछ भी, भाई अगर सूट सलवार नहीं दे सकते हैं क्योंकि महंगे पड़ते हैं, तो एक लाल रंग का कोई भी दुपट्टा हो वो आप दे सकते हैं उनको। चाहे 5 कन्याएं जिमा दो, 5 कन्याएं बुला करके उनको भोजन करा के दक्षिणा दें और लाल रंग का कोई भी वस्त्र उनको दे सकते हो। उसके बाद जब आप इतना कर देंगे तो साधना पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद अपने घर में, ठीक है, आप इस साधना को पूर्ण करके, और जब ये प्रयोग पूर्ण हो जाए तो जो आपने गले में जो यंत्र पहना हुआ है उस यंत्र को दाहिने हाथ से स्पर्श करेंगे, मतलब सीधे हाथ से उसको, यंत्र को आपको स्पर्श करना है। और 4 या 5 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करें। चाहे 4 बार मंत्र का उच्चारण करें, चाहे 5 बार करें, लेकिन 4-5 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और कर्ण मातंगी का आवाहन करना है। मन ही मन माता को पुकारना है। तो एकदम से क्या होगा कि हाँ की एक ध्वनि आएगी, आपके कानों में आवाज आएगी कि हाँ। जब ऐसी ध्वनि आए तो सामने वाला जो व्यक्ति है, या सामने कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है जो पूछ रहा है, या फिर आपके सामने किसी का फोटो रखा है, जो फोटो रखा हुआ है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जो भी तुम उस टाइम पे जो भी प्रश्न करोगे उनसे, कर्ण मातंगी तुम्हारे कान में उसका उत्तर तुरंत बताएगी। और जो वो बताएगी वो पूर्णतः प्रमाणिक होगा, पूर्णतः सत्य होगा, सही होगा, बिल्कुल एकदम। तो ये साधना केवल 1 दिन की साधना है। अगर आप इस साधना में पहली बार में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप इस साधना को 2 बार या 3 बार में पुनरावृत्ति इसकी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप, और इसी सामग्री से कर सकते हैं जो एक बार आपने यूज की है, वही यंत्र, वही माला, वही रक्षामाला, उसी से आप मतलब इस पुनरावृत्ति को दोबारा से दोहरा सकते हैं। अगर किसी कारण से कोई कमी रह जाती है, साधना सिद्ध नहीं होती है, तो फिर आप दोबारा से इस साधना को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस साधना वास्तव में बहुत गजब की साधना है जो मैंने आज आपको दी है। और अगर आप इस साधना को करेंगे तो अपने जीवन में एक ऐसी साधना आप करेंगे जो कि वास्तव में बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।